नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रोफेसर शेष करण चारण और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल क्लिक फॉर करियर। दोस्तों, अपने रीट परीक्षा की तैयारी चल रही है। रीट परीक्षा में जिन बंधुओं का, जिन मित्रों का गुजराती सब्जेक्ट, चाहे वो फर्स्ट लैंग्वेज में हो चाहे वो सेकंड लैंग्वेज में हो, उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मटेरियल, शिक्षण पद्धतियाँ, व्याकरण गुजराती की, वो आपको इस YouTube चैनल पर मैं आपको अवेलेबल करवाऊँगा। अपनी जो शिक्षण पद्धतियों की जो सीरीज़ चल रही है, उस सीरीज़ के अंदर आज अपन पढ़ेंगे शिक्षण पद्धति की परिसंवाद शिक्षण पद्धति। याद रखना, गुजराती भाषा को सीखने के लिए, गुजराती भाषा को कक्षा में उपयोग में लेने के लिए परिसंवाद शिक्षण पद्धति का काफ़ी महत्व है। परिसंवाद शिक्षण पद्धति का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी विषय वस्तु पर, किसी भी टॉपिक पर चर्चा करने के लिए एक संवाद हो, चर्चा हो, गोष्ठी जिसको अपन कह सकते हैं, उस तरीके का एक विषय वस्तु के ऊपर डिस्कशन किया जाए, जिसके अंदर विविध मुद्दों पर सभी सदस्य, उसके जितने भी परिसंवाद समिति में होते हैं, वो चर्चा करते हैं और उस चर्चा के बाद जो निष्कर्ष निकलता है, जो समस्या समाधान का निष्कर्ष निकलता है, उस तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। तो ये परिसंवाद पद्धति है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि बहुत सारे मैसेज मेरे पास आते हैं कि गुजराती भाषा के अंदर जो गद्य और पद्य और व्याकरण, सारे सवाल, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो कब होंगे, कैसे होंगे, हम क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी गुजराती भाषा की व्याकरण की बुक आप ले लो, उसके अंदर आप पढ़ना स्टार्ट कर दो व्याकरण का। ये शिक्षण पद्धतियाँ जो ही पूरी होगी, मैं आपको भाषा कौशल, गुजराती व्याकरण, गद्यांश और पद्यांश, सारे टॉपिक क्रमवार आपका अभ्यासक्रम, आपका सिलेबस जो है वो पूरा करवा दिया जाएगा। 100% मैं आपको कहता हूँ कि आपके 30 में से 25 क्वेश्चन सही होंगे, इतना मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और आपको मेहनत बराबर करनी पड़ेगी। बहुत सारे मित्रों के मैसेज आते हैं कि अपन इसके अंदर गुजराती भाषा को समझे कैसे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया कि गुजराती भाषा और हिंदी भाषा के अंदर बहुत कम ऐसे वर्ड है, 8 और 9 शब्द ऐसे हैं जिनके अंदर अपन को अलग लगता है। मैंने आपको बताया कि मैं खुद इसका एग्जाम्पल ही हूँ, क्योंकि मैं राजस्थान बाड़मेर से हूँ। मेरा कभी कोई गुजराती से वास्ता नहीं पड़ा है, फिर भी मैं यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 5वीं रैंक में जीपीएससी में सेलेक्ट हुआ हूँ। इंटरव्यू में मुझे 3rd हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गुजराती भाषा बहुत इजी है, इतना आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपने रीड के लिए जितना जो कुछ मटेरियल आता है, उसमें तो बहुत ज़्यादा इजी ही है। आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कीजिएगा। और फिर मैं आपको बता देता हूँ कि गुजराती भाषा आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। तो ये तो सारी आपको बातें समझनी है, मेहनत करनी है, और मेहनत किए बगैर मंजिल मिलना मुश्किल है। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गुजराती भाषा का जो ये टॉपिक है 30 नंबर का, इसके साथ साथ दूसरे पार्ट हैं, उनकी भी आप मेहनत करते रहिएगा। और यहाँ पर गुजराती भाषा की मैं आपकी जवाबदारी लेता हूँ, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है, उसके ऊपर आपको सारा मटेरियल अवेलेबल कराया जाएगा। जितना अच्छा और ऑथेंटिक मटेरियल है वो अवेलेबल करवाया जाएगा। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब आते हैं आज की अपनी शिक्षण पद्धति के ऊपर। आज की जो अपनी शिक्षण पद्धति है वो परिसंवाद शिक्षण पद्धति है। इसके ऊपर सवाल कैसे आते हैं, मैं आपको ये बता देता हूँ कि सवाल ये आते हैं कि संगीत के क्षेत्र के लिए सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति, संगीत क्षेत्र को सीखने के लिए सबसे अच्छी शिक्षण पद्धति कौन सी हो सकती है। तो अपन कह सकते हैं परिसंवाद पद्धति, क्योंकि कोई म्यूजिक का टीचर है ना, तो वो अगर म्यूजिक की क्लास लेता है तो उसके सामने जो 4-5 सीखने वाले जो लोग हैं, स्टूडेंट है उस कक्षा के अंदर, तो उसको इसी माध्यम से सिखाया जा सकता है। म्यूजिक की जो क्लास है वो प्रैक्टिकल क्लास होती है। तो ये संगीत क्षेत्र को सीखने के लिए स्पेशली परिसंवाद पद्धति बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं कि विविध समस्याओं का तात्कालिक समाधान जानने के लिए, उसके लिए भी याद रखना,
कोई भी विविध समस्याओं का तात्कालिक समाधान प्राप्त करना है तो अपन परिसंवाद पद्धति के माध्यम से क्या कर सकते हैं। अपन देखते हैं कि किसी भी तरीके की क्लास के अंदर ही नहीं, बड़े लेवल पे भी कोई इमरजेंसी मीटिंग होती है, चर्चा करनी होती है, तो वो तुरंत जो विश्वस्त होते हैं उनको बुला करके उनके सामने जो अध्यक्ष होता है या उस इंस्टीट्यूट का हेड होता है वो तुरंत उनसे बात करता है, डिस्कस करता है, चर्चा करता है कि अब अपन को इस मुद्दे का जो समस्या का है उसका समाधान कैसे किया जा सकता है। तो इस तरीके की कोई परिस्थिति बनती है तो उसके लिए भी परिसंवाद पद्धति सबसे ज़्यादा उपयोगी है। गुजराती के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। परिसंवाद ने सहसंवाद, परिचर्चा के संगोष्ठीना नामे ओळखवामां आवे छे। आ वक्ता श्रोता पद्धति है। एमां एक वक्ता होय छे, सामे श्रोता पण होय छे। एक ज विषयना भिन्न भिन्न पासाओं पर परिसंवाद में भाग लेनार सभ्यों, सभ्य का मतलब होता है सदस्य, याद रखना। कल 2-3 अपने ग्रुप पे डिस्कस चल रही थी कि बाबतनो मीनिंग शू थाय। तो ये छोटे छोटे शब्द जो है आप उसको बिल्कुल आराम से जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से कवर कर सकते हो। तो एमां भाग लेनार सभ्यों जे छे आ पोताना ज्ञानथी समाजना विचारोने वर्ग समक्ष रजूआत करे अने अहीं तज्ज्ञों द्वारा, तज्ज्ञ यानी विद्वान द्वारा, तज्ज्ञों द्वारा चर्चा थती होवाने कारणे तेमना ज्ञाननो लाभ मळे छे। परिसंवाद पद्धति एने कहेवाय छे। तो बीजी बात कि तमे ज्यारे आ विडियो जोता हो त्यारे एक पेन अने एक नोटबुक लईने तमे बेसो अने तमने जे वर्ड अथवा जे इम्पोर्टंट बात लागती होय तो तमे आ एमां नोट करी शको। हवे आवे छे परिसंवाद पद्धतिना मुख्य लक्षणों शुं छे। परिसंवाद नाना के मोटा गमे तेटली संख्या धरावता वर्गोमां योजाई शकाय छे। वर्ग मतलब कक्षा या खंड, छोटे हो चाहे बड़े हो, उसके अंदर परिसंवाद पद्धति का आयोजन किया जा सकता है, छोटे वर्ग के में भी और बड़े वर्ग में भी। परिसंवाद में वक्तानी संख्या 3 થી 5 अथवा 4 થી 6 होय छे, तेमांथी एकनी अध्यक्ष तरीके वरणी थाय छे। इसमें वरणी मतलब नियुक्ति, अपॉइंटमेंट। तो इसके अंदर क्या होता है कि या तो 3 से 5 सदस्य होते हैं या 4 से 6 सदस्य, 2 का डिफरेंट लेके आप चलो। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन उसमें 2 का डिफरेंट लेके, तो उसमें क्या होता है, जैसे अपन कह सकते हैं कि 11 से 13 मेंबर भी हो सकते हैं, 7 से 9 मेंबर भी हो सकते हैं। तो आपको इस तरीके का भी, अगर ये एक क्वेश्चन स्टार्ट में पूछा गया है तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप देखोगे तो जो 2 सदस्यों का गैप लेके आप आंसर को लिख सकते हो, इतना आपको ध्यान रखना है। अब इसके अंदर क्या होता है कि उन सदस्यों में से एक सदस्य को एज ए अध्यक्ष के तौर पर अपॉइंट किया जाता है। फिर चर्चा सांभळवा माटे श्रोता तरीके विद्यार्थी टेबल सामे या वक्ता सन्मुख बेसे छे। चौकोर टेबल होती है या राउंड टेबल या सामने ऐसे एक ही लाइन में टेबल लगी होती है, उसके सामने स्टूडेंट बैठे होते हैं श्रोता के तौर पे, वो उस अध्यक्ष को और उन वक्ताओं को सुनते हैं। परिसंवाद में भाग लेनार वक्ताओं विषयांग अंगे पूर्ण रीते सज्ज थईने पोताना विचारों रजू करे छे। रजू करने का मतलब होता है स्टार्ट करते हैं। तो जितने भी वो जो मेंबर होते हैं वो अपने अपने विचारों को जो श्रोता होते हैं उनके सामने रजू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अध्यक्ष विषयनी भूमिका बांधी आपे छे अने वक्ताओने आमंत्रित करे छे। इसका जो एक अध्यक्ष होता है वो क्या करता है, जिस विषय पे डिस्कस करनी होते हैं उस विषय के ऊपर वक्ताओं को इनवाइट करता है और वो एक कोऑर्डिनेटर के तरीके से काम करता है। वक्ताओं क्रमशः पोताना विचार रजू करे छे। सभी वक्ता 1 बाय 1 अपने अपने विचारों को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पे पेश करते हैं। रजू करने का मतलब होता है पेश करना। બધા વક્તાઓની રજૂઆત પછી અંદરો અંદર ચર્ચા અને પ્રશ્નોત્તરી રાખવામાં આવે છે। सभी वक्ताओं ने जब अपने अपने विचार बता दिए तो फिर उनके बीच में अंदर उनके आपस के वार्तालाप के ऊपर क्वेश्चन होते हैं, प्रश्नोत्तरी होती है, चर्चा की जाती है। अध्यक्ष वक्ताओनी रजूआत संकलन करे छे अने आभार माने छे। जो कोऑर्डिनेटर का काम कर रहा है अध्यक्ष, वो वक्ताओं की बातों को मतलब शुरुआत देके उसको स्टार्ट करता है और उसके बाद उसका आभार भी मानता है। ये इसकी मुख्य विशेषता है। महत्व क्या है? परिसंवाद में वक्ता तरीके भाग लेनार विद्यार्थीओने पोताना विचारों मुक्त रीते अने कर्मिक रीते रजू करवानी तक मळे छे। तक मतलब मौका मिलता है उनको कि इसमें जो भी भाग लेने वाले वक्ता होते हैं उनको क्रमशः और जो
विषय वस्तु चल रही है उसके ऊपर आगे से आगे चर्चा करने का उनको अवसर मिलता है, मौका मिलता है। परिसंवाद स्व अध्ययन तरफ विद्यार्थियों लई जाए छे। और अब इसमें क्या होता है, जब वक्ताओं का कोई एक वक्ता अपना वक्तव्य स्टार्ट कर रहा है तो विद्यार्थी जो होते हैं सुनने वाले वो उसके अंदर उसकी पॉइंट नोट करते जाते हैं। मतलब ये एक तरीके से साथ ही साथ स्व अध्ययन का मैटर भी यहाँ पे बन जाता है। सभा आयोजन अने सभा संचालन कौशल्य विकसावे छे, साथे सामाजिकता पण विकसावे छे। इसके अंदर क्या होता है कि सभा का आयोजन और सभा आयोजन कैसे किया जाए ये कौशल्य अपन को परिसंवाद पद्धति के अंदर मिलता है। और साथ ही साथ जब 5, 7, 10, 15 लोग बैठे होते तो उनके अंदर बीच बीच में सामाजिकता का भी विकास होता है। वक्तव्य बाद प्रश्नोत्तरी चर्चा दरमियान विद्यार्थियों ने चर्चा में भाग लेवानी तक मळे छे। जब चर्चा होती है, जो भी अपने अपने वक्तव्य देने के बाद उनके ऊपर डिस्कशन किया जाता है और उसके बाद क्वेश्चनर होता है, प्रश्नोत्तरी होती है, उसके अंदर विद्यार्थियों को अपने अपने क्वेश्चन पेश करने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, चांस मिलता है। विद्यार्थियों ने श्रवण कौशल्यनी तालीम मळे छे। तालीम मतलब शिक्षा मिलती है, सुनने की जो कौशल्य है उसकी शिक्षा मिलती है। विद्यार्थियों ने मूंझवता प्रश्नों की नोंध करी उकेलो मेळवी सके छे। मूंझवता मतलब जो समस्या प्रदान करने वाले, जिनसे मूंझवण होती है, उनको प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम क्रिएटर सवाल जो होते हैं उनको वो नोट करते हैं और उनको समझने का तुरंत ही उनको मौका मिल जाता है। वक्ता विद्यार्थियों वाचन अभिमुखता केळवे छे, वाचन रस केळवाय छे। मतलब जो वक्ता होता है वो विद्यार्थियों के सामने जो भी उनकी विषय वस्तु उसका वाचन करता है, जिसके कारण उनका वाचन रस जो है वो प्रभावशाली बनता है। उनके बोलने का जो लहजा होता है, बोलने का जो तरीका होता है, उससे उनका मतलब विद्यार्थियों के अंदर इंटरेस्ट बना रहता है। परिसंवादनी फलश्रुति रूपे सारा वक्ता बनवानी श्रोता विद्यार्थियों ने वक्ता विद्यार्थी बनवानी प्रेरणा मळे छे। अब इसमें क्या होता है कि जब कोई वक्ताओं के विचारों को सीखते हैं तो विद्यार्थियों के मन में भी ये आता है कि अपन भी एक दिन श्रोता के बजाय वक्ता बनेंगे, यानी टेबल के इस साइड ना बैठ करके सामने के साइड बैठेंगे जब हमको लोग सुने। तो ये परिसंवाद पद्धति के महत्व होते हैं। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, कुछ मर्यादाएं हैं। संदर्भ साहित्यना अभावमां विद्यार्थीओनी रजूआत मात्र पुस्तकलक्षी बनी रहे छे। अगर जो विषय वस्तु दिया जाता है उसके रिलेटेड अगर उनको संदर्भ साहित्य नहीं मिलता है तो फिर इतना असरकारक ये परिसंवाद पद्धति भी नहीं रहती है। संदर्भ साहित्यनी विविधतानी जाणकारीओने शिक्षकोना पक्षे अभाव जेवा मळे छे। अब इसमें टीचर अगर प्रॉपर तैयारी करके नहीं आते हैं, संदर्भ साहित्य का नॉलेज अगर उनके पास इतना नहीं होता है तो फिर ये बिन असरकारक पद्धति साबित होती है। विद्यार्थीओनी ऊपर छली रजूआत वातावरण ने नीरस बनावे छे। अब ऊपर चलनी रजूआत का मतलब क्या होता है कि डीप नॉलेज ना हो और ऐसे ही विद्यार्थियों को समझाया दिया जाता है, तो उसके कारण क्या होता है विद्यार्थी थोड़े बोर होने लगते हैं, या उनको अगर समझाया नहीं जाए और सीधा जाके आपके सामने कोई बिना कोई टॉपिक को समझे हुए कोई सीधा आपके सामने भाषण देना स्टार्ट करे तो थोड़ी एक कन्फ्यूजन सी होती है। वक्ता विद्यार्थियों निष्क्रिय श्रोता बनी रहे छे। अब जिसके अंदर जब वक्ता का टाइम होता है तो वो ही बोलता है, बाकी सब उसके बात को सुनते हैं। परिसंवाद में पछीनो प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में विद्यार्थियों की सक्रियता न होए तो हेतु सिद्धि थाती नहीं। अब इसमें क्या होता है कि जब परिसंवाद पूरा हो जाता है तो उसके बाद जब प्रश्नोत्तरी होती है उसमें अगर विद्यार्थी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो उनका जो उद्देश्य सिद्ध करना होता है वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता है। व्यवस्थित आयोजन अने योग्य मार्गदर्शन न होए तो परिसंवाद सफल थातो नहीं। अब इसमें भी ये बात है कि प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। विदाउट मैनेजमेंट एंड गाइडेंस के ये पद्धति थोड़ी निष्क्रिय होती है, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इसको वापस अपन एज ए टीचर, जब आप टीचर बनते हो और परिसंवाद पद्धति के माध्यम से कक्षा के अंदर कोई लेक्चर ले रहे हो या परिसंवाद पद्धति का आयोजन जब आप वर्गखंड के अंदर, याद रखना वर्गखंड का मतलब होता है कक्षा के अंदर जाके आप ऐसा आयोजन कर रहे हो तो उसको कैसे असरकारक बनाए। परिसंवाद वक्ता तरीके योग्य धरावता विद्यार्थियों की पसंदगी करवी। अब इसके अंदर जिनकी योग्यता होती है, जो इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ही वक्ता तरीके बोलाया जाए। अब जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है और अपन ने उसको खड़ा कर दिया कि भाई तू इस टॉपिक के ऊपर कुछ बोल, तो वो नहीं बोलता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो योग्य मतलब रस धरावती विद्यार्थी हुए एमने ज बोलावानुं।
પછી ભાગ લેનાર વિદ્યાર્થીઓને પૂરતું मार्गदर्शन અને યોગ્ય દિશા સૂચનો આપવા। जो इसके अंदर पार्टिसिपेंट हो रहे हैं उनको बिल्कुल पहले से ही प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए कि अपन को ऐसा एक तरीके का एक विषय वस्तु पर अपन को चर्चा करनी है, तो आप उसकी तैयारी करके आए। भाग लेनार विद्यार्थियों ने संदर्भ साहित्य पूरो पाड़वो જોઈએ। अब उससे रिलेटेड जो भी आपका मटेरियल, साहित्य मतलब पुस्तक सामग्री जो भी है वो सब आप उनको उपलब्ध करवाएं ताकि वो उसको पढ़ के और अच्छी तैयारी के साथ आ सके और परिसंवाद पद्धति में भाग ले सके। वक्ता विद्यार्थीओ वक्तव्यना मुद्दानी नोंध तैयार करी शिक्षकનું मार्गदर्शन मेळवे ते खास जरूरी है। अब जो स्टूडेंट है वक्ता का रोल प्ले कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए कि जिस मुद्दे पे चर्चा करनी है उनकी नोंद यानी रिपोर्ट करवाना, मुख्य मुद्दे जो है उनको लिखना, नोंद करवाना। तो उनको लिख करके शिक्षक का मार्गदर्शन लेके और उसको तैयार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वक्तव्य आपनारने मुहावरो आप्या बाद वर्ग में रजूआत करावी। अब उनको सारी चीज़ें समझा के उनको हर तरीके से उस विषय वस्तु से रिलेटेड मैटर पे तैयार करके और कक्षा के अंदर वर्गखंड के अंदर उनको अवसर देना बोलने के लिए। रजूआत सर्वग्राही तलस्पर्शी અને गुणात्मकवाળી बने छे ते माटे काळजी लेवी। काळजी मतलब ध्यान लेना, स्पेशल उसके ऊपर नज़र रखना। तो रजूआत उनकी शुरुआत कैसी होनी चाहिए, सबको अच्छी लगे और अच्छे तरीके से सीख सके और हृदय स्पर्शी हो और उसके अंदर क्वालिटी वाली हो। तो ये इन बातों के ध्यान रखने की बात है टीचर के लिए। वर्ग में परिसंवाद ने अनुरूप कलात्मक रीते बैठक व्यवस्था અને अन्य गोठवणी थवी જોઈએ। जो विषय वस्तु है उसके हिसाब से या परिसंवाद के हिसाब से बैठक व्यवस्था भी उसी तरीके की गोठवणी मतलब आयोजन होना चाहिए। तो परिसंवाद में वक्ता विषयांतर ना करे तेनी अध्यक्षे काळजी राखवानी। अब परिसंवाद के अंदर क्या होता है, जो अध्यक्ष होता है वो ध्यान रहे कि जो वक्ता बोल रहे हैं उनका उस विषय वस्तु से लीक से हट के ना बोले, इस चीज़ का विशेष उनको ध्यान रखना है। काळजी लेवानी मतलब उनको ध्यान रखना है इस चीज़ का। परिसंवाद माटेનું वातावरण ઊભું કરવું, श्रोताओं पर मार्गदर्शन आपको। अब वहाँ जो श्रोता बैठते हैं वो कभी बीच बीच में कुछ भी बोलने लगते हैं, इस तरीके से परिसंवाद का माहौल होता है वो नेगेटिव बन जाता है। तो श्रोताओं को भी पहले से ये समझाना है कि जब तक ये मैटर चल रहा है तब तक आप शांति से सुनते रहिएगा और जब चर्चा का विषय हो तब आप उसमें चर्चा में भाग ले सकते हो। परिसंवाद दरमियान जरूरी અને યોગ્ય એવા दृश्य श्राव्य साधनों उपयोग करवो જોઈએ। अब जो भी अपन जब परिसंवाद समिति का आयोजन करें या कोई इसी पद्धति का आयोजन करें तो उसके अंदर जो योग्य साधन सामग्री है, दृश्य श्राव्य सामग्री है, उनका भी अपन आयोजन कर सकते हैं। अब इनको अपन किस तरीके से कक्षा में उपयोग करें। आ पद्धतिनो उपयोग भाषा में गद्य, पद्य, रचना અને व्याकरण एम चारेय पासा में थई सके छे। याद रखना ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किस पद्धति का उपयोग व्याकरण, भाषा, गद्य, पद्य और चर्चा सभी के अंदर उपयोगी साबित होता है। तो अपन लिख सकते हैं उसके अंदर परिसंवाद शिक्षण पद्धति। एक गद्य, पद्य और रचना में पासा सीखवा विशेष महत्व बने छे અને તેમાં रचना निबंध लेखन माटे खास उपयोगी थाय छे। व्याकरण और रचना निबंध के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है परिसंवाद पद्धति। परिसंवाद पद्धति ये शिक्षण कार्य करवा सौ प्रथम एकमनी पसंदगी, वक्ताओनी पसंदगी और अध्यक्षनी पसंदगी करवी જોઈએ। ये बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं, ध्यान रखना। इसके ऊपर सवाल आए हुए हैं कि परिसंवाद पद्धति से अपन शिक्षण कार्य करते हैं तो उसके लिए अपन को क्या करना है कि एक कक्षा, जिस कक्षा के अंदर अपन को ऐसा आयोजन करवाना है उसकी एक पसंद करना है, सेलेक्ट करना है, फिर वक्ताओं को सेलेक्ट करना है और एक अध्यक्ष को सेलेक्ट करना है। त्यारबाद वक्ताओं संदर्भ साहित्य और शिक्षकना मार्गदर्शन हेठण तैयारी करे। उसके बाद टीचर के गाइडेंस में, हेठण मतलब उनके अंडर में रह करके तैयारी करे और परिसंवाद शुरू थाय त्यारे अध्यक्ष सभ्यों परिचय आपे। अध्यक्ष जो होता है जिसकी वर्णी की जाती है वो सभी मेंबर्स का इंट्रोडक्शन करवाता है और सभ्य ने रजूआत माटे आमंत्रण आपे और जो सदस्य होते हैं उनको अपनी वक्तव्य शुरू करने के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। 25 मिनिट वक्ताओं પોતાના વિચાર રજૂ કરે છે। હવે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખવાનો। એમાં શું છે કે વક્તાઓનો ટાઈમ કેટલો હોય છે? 25 મિનિટનો। આ સવાલ છે, યાદ રાખજો।
25 મિનિટ મેં વક્તા જેટલા હોય 4, 5, 7 જેટલા જેવી પરિસંવાદ પદ્ધતિ હોય એમાં 25 મિનિટમાં વક્તાઓનું વક્તવ્ય પૂરું થવું જોઈએ। 10 मिनट प्रश्नोत्तरी चाले छे। प्रश्नोत्तरी के लिए इसमें टाइम कितना होता है? 10 मिनट का टाइम होता है। और 5 मिनट अध्यक्ष का संकलन और आभार विधि करी और परिसंवादનું समापन करे छे। तो ये थोड़ी अपन को ध्यान रखने वाली बातें हैं। तो आज टीचिंग मेथड की परिसंवाद पद्धति थी, उसका मैं PDF बना करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेज ही रहा हूँ। आप उसके ऊपर देखना, आपको जो भी कठिन शब्द लगे तो आप पूछ सकते हो, समझ सकते हो, और आपस में बहुत अच्छी चर्चा भी कर रहे हो अपन ग्रुप पे। तो ध्यान रहे, अपना उद्देश्य रीट परीक्षा क्लियर करना है, तो अपनी चर्चा का विषय भी उससे रिलेटेड हो। बाकी आप बिल्कुल ग्रुप पे अपनी गुजराती भाषा को जानने के लिए आपस में चर्चा कर सकते हो और सीख सकते हो। दिस इज़ द गिव एंड टेक प्रोसेस। और अपन को एक मंच मिला है, अपन सभी इसके अंदर भागीदार होके अच्छे तरीके से अपन इसको तैयार कर सकते हैं। मैं आपको सारे जितना लेक्चर मैं ले रहा हूँ, जो जो मटेरियल मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, उसकी मैं आपको PDF अपने ग्रुप पे अवेलेबल करवा दूँगा। और किसी भी मेंबर के पास अगर अच्छी और क्वालिटी वाली कोई मटेरियल हो तो आपका स्वागत है, आप ग्रुप पे उसको भी शेयर कर सकते हो। हम सभी उससे सीखेंगे और आगे की टीचिंग मेथड लेके फिर अपन मिलेंगे। तब तक आप मेरा YouTube चैनल क्लिक फॉर कैरियर देखते रहिएगा। इसके अंदर आपको गुजरात शिक्षण पद्धतियों के सारे टॉपिक मिल जाएंगे, साथ ही साथ रीड के रिलेटेड गुजराती विषय के सारे टॉपिक। एक निवेदन, आपके जितने भी ग्रुप हो, जितने भी फ्रेंड हो, उनके बीच में इस मेरे YouTube चैनल को आप सेंड करना, इसके लिंक को। अच्छा लगे तो उनसे आप पर्सनली निवेदन करना कि सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब विद्यार्थियों को, स्टूडेंट को, फ्रेंड्स को इसका फ़ायदा मिल सके। और जितना मेरे में सामर्थ्य हो मैं आपको इस पढ़ाने की, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक यू मित्रों, देखते रहिएगा क्लिक फॉर कैरियर। थैंक्स।